अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग टोटली गांव पे होने वाला है। हम जा रहे थे गांव को एक्सप्लोर करने, विज़िट करने। मैं और मोहसिन गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमारी जो ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गाँव देखना था, प्रॉपर एक गाँव क्या होता है, क्योंकि हम लोग का जो है गाँव नहीं है, मेरे इन लॉज वगैरह का गाँव है, तो हम लोग जा रहे थे गाँव देखने। ये गाँव है डुडियाल और पंचकरा आई थिंक। हम उस गाँव को हम एक्सप्लोर करने जा रहे थे कि हमने देखा रहना था ये कैसा है, कैसी लाइफ है, लोग कैसे गुजारते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ मूवीज़ में, ड्रामास में या बुक्स में पढ़ा हुआ है, अदरवाइज़ हकीकत में रियल में कभी गाँव नहीं देखा था। तो हमारे साथ हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स और भी थे जिनको हमने पिक करना था और अपनी जो है डेस्टिनेशन की तरफ जाना था। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे सामने एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हो चुका था, तो बस इस तरह से आजकल बाइक के बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो अब हमारी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम जा रहे हैं इस्लामाबाद टू डुडियाल चकवाल की साइड वाला जो है, और हमारी डेस्टिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब लेट्स सी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे कैसा मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की। इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर चीज़ें नहीं की, बहुत सी चीज़ें हमने गाड़ी में बैठ के देखी, उतर के नहीं देखी। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़। इस्लामाबाद टू डुडियाल जो टाइम ड्यूरेशन है वो है ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट। ये मैं कार की बात कर रही हूँ। मिनिमम हम जो है 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। प्रॉपर डुडियाल की बात कर रही हूँ। अब यहाँ से हमारा गाँव जो है स्टार्ट हो चुका है। हम डुडियाल की रोड पे एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर 2 रास्ते जाते हैं, एक डुडियाल की साइड पे, एक चिकबेली की साइड पे। तो यहाँ पर खेत वगैरह ग्रीनरी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में जो है सरसों लगी हुई थी। येलो येलो फूल बहुत अच्छी फीलिंग दे रहे थे। वो जो मूवी है इंडिया की, शाहरुख एंड काजोल की, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आई थिंक वो जो उनका एक सॉन्ग भी है ये सरसों के खेत में, तो मुझे वो वाली जो है फील आ रही थी कि यार ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। कोशिश थी कि हम वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करें, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर सके। यानी हाँ, गाँव देख के मुझे बहुत मज़ा आया और प्रॉपर एक्चुअल ये गाँव था। यहाँ पर रोड्स देखे, रोड वगैरह देखे, थोड़े टूटे हुए थे, झुग्गियाँ टाइप थी, मिट्टी के घर थे, वो जो गोबर की वो आग लगाने के लिए कंडे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो भी थे। यहाँ पर प्रॉपर गांव की फील थी जो कि मैंने एक्सप्लोर किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया कि यार गांव की लाइफ भी ऐसी होती है। और लेकिन अब इन गांव वगैरह में इंटरनेट है, सिग्नल्स वगैरह हैं और ये चीज़ें काफ़ी सहूलियात मौजूद हैं इन लोगों के पास। और यहाँ गाँव स्टार्ट हो चुका है। इन लोगों ने खेत के सराउंडिंग्स में इन लोगों ने ना एक बाट सी, मतलब एक अपनी बाउंड्री सी बनाई हुई थी। तो और इस इनके गांव की ये चीज़ फेमस थी, मुझे सुनने में था कि यहाँ पर आप कोई भी चीज़ तोड़ लें, चाहे मूंगफली हो, साग हो, कोई भी चीज़ अगर आप किसी के खेत से तोड़ लें तो यहाँ कोई कुछ नहीं कहता, या कोई बुरा नहीं मानता। और यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुकी थी ये झुग्गियाँ आप देख रहे हैं, कच्चे घर, ये सब कुछ चीज़ें मैंने देखी और ऐसी ऐसी लाइव देखी। लोग तालाब पे बैठे हुए जो है कपड़े धो रहे थे। बहुत सी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं भी कर सकी, कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लोर करना चाह रही थी, खुद से रियल आंखों से देखना भी नहीं चाह रही थी। उस चक्कर में मेरा व्लॉग थोड़ा सा रह गया। ये झुग्गियाँ वगैरह स्टार्ट हो गई हैं, बैल बकरियां वगैरह ये सब यहाँ चीज़ें थी। और वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी कि मूवीज़ में मैं अक्सर देखती थी कि वो पानी के तालाब के पास बैठ के कपड़े धो रहे हैं, तो वो लेडीज़ कुछ थी कपड़े धो रही थी। और हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम लोग मैनुअल मशीन को भी, वॉशिंग मशीन को छोड़ के हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पे आ गए। लेकिन वो लड़कियाँ उसी तरह डंडा मार के कपड़े धो रही थी, हाथों से मल रही थी और इस तरह की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीज़ें थी। और जो चीज़ हम मूवीज़ वगैरह में देखती थी वो मैंने रियल से देखी। ग्रीनरी तो बहुत अच्छी लग रही थी यार, नेचर इतनी थी यहाँ पर, इतनी थी जिसकी कोई हद नहीं। और जो जो जब आ रहा था ना सरसों, तो वहाँ पर येलो येलो फूल बहुत ही प्यारी और अच्छी फील दे रहे थे और ग्रीनरी बहुत अट्रैक्टिव। अब यहाँ देखें कि शायद आप लोगों को भी लग रहा हो कि बहुत अच्छी जो है ना फील आ रही थी। जब बहुत ज़्यादा डेंस था ना येलो येलो यानी कि सरसों, तो वो बहुत मज़े का लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ बड़ी गाड़ी हमारे पास है। तो जिन हम रिलेटिव्स के पास गए थे तो वो ये कह रहे थे यहाँ पर ऑलमोस्ट लोगों के पास बड़ी गाड़ियाँ ही हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी का थोड़ा सा इशू होता है, वो नीचे लग रही थी और हमारी गाड़ी भी बहुत दफ़ा नीचे लग रही थी। यहाँ फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे। हमने 2 जगह स्टे करना था। गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, ये सुना ही था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा। ये इस टाइम सुबह आई थिंक 11:30 का टाइम है या 11:45 का टाइम है। आई थिंक 11:45 हम यहाँ पहुँच चुके थे। ये उनका घर था, उन्होंने बकरियाँ वगैरह रखी थी और ये गाय रखी हुई थी जिससे वो दूध वगैरह लेते थे, फ्रेश दूध। ये उनका घर था और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। वो उनकी जो बेटी हैं वो, उनको गार्डन का बहुत शौक था, ग्रीनरी का, पौधों का। बहुत किस्म के उन्होंने पौधे लगाए हुए थे और बहुत अच्छी फील दे रहे थे। और ये उनके स्पेशल है, उनके घर के मिक्स पकौड़ा जो कि बहुत टेस्टी था। ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने अपने घर से, अपने गार्डन से ली हुई थी।
बहुत गरम गरम थे, फ्रेश थे, बहुत अच्छी फील ले रहे थे। दूध भी ऑब्वियसली फ्रेश था, और फ्रेश मींस खालिस दूध था, जो कि हम लोग जो है शहर वाले लोग खालिस दूध को आजकल बहुत ज़्यादा तरसते हैं। और ये चटनी भी बहुत मज़ेदार थी, ये हाथ से कुटी हुई चटनी थी। और ये सारा उनका गार्डन वगैरह एक्सप्लोर किया, बहुत ही मज़े की फ़ील आ रही थी। मुझे पकौड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अच्छा, उनका घर जो है हवादार था और खुला था, प्रॉपर धूप आ रही थी, किसी किस्म की ठंड नहीं थी। हालांकि सर्दियों का मौसम है, दिसंबर है, और हम लोग के घरों में कितनी ठंड है, क्योंकि हम लोग के घर में ज़्यादा पैक होते हैं, धूप इतनी नहीं आती। लेकिन उनके घर खुले होते हैं, धूप वगैरह बहुत आई थी। ये पिंक गुलाब लगा हुआ था। मौसी दिखाती, हमें यकीन नहीं आया था उसकी बात पे, कहती है यहाँ नहीं होता। दिखाई थी ना आपको, ये तस्वीर दिखाई दी है नहीं, तो घास नहीं निकालना, निकालो फिर नहीं निकलेगा। ये लगाओ, लगते हैं अच्छा, दूसरे महीने में लगता है। अभी इससे पहले मोती ये किस तरह लगाने हैं जरा फिर बताएं आप। ये बीच में से निकल आता जो है। इसके अंदर घास है ना, हाँ जी, ये नहीं निकालना, ये वाला ये अभी सुराख करना, सुराख हो ना, ये निकालते हैं वो परोने के लिए ये। ठीक है। हाँ, लेकिन जब बीज लगाना होता है फिर ये नहीं निकालते। फिर उगता नहीं है और क्या यूज़ करते हैं? उल्टा इस्तेमाल होता है। ये उल्टा यूज होता है। हाँ, ये तो छोटा है ना, इससे भी बड़े बड़े तवे हैं यहाँ पे। वो जो आपने वहाँ पे गांव में चाहती भी खाने रोटियाँ खाई थी ना, वो इतनी बड़ी बड़ी पकती है, मंडे कहते हैं उसको, वनडे वनडे। वनडे। ये हमारे यहाँ चिमनी पाई जाती है, जिसमें वुजू के लिए, नमाजियों के लिए पानी गर्म होता है। अच्छा, ये मस्जिद है? ये पीछे थोड़ा लेके जाएं तो आपको ऊपर से मीनार इसके नजर आएंगे। ठीक है। ये हमारी मस्जिद कदीमी मस्जिद है, इस गांव की वाहिद मस्जिद, जिसके इमाम मेरे नाना भी रहे। अच्छा। मेरे मामू भी और मामू के बेटे। नहीं, आप इसका बता रहे थे ना। हाँ, तो इसके ऊपर एक टब होता है। अच्छा। जो टब नीचे लगी हुई आग से गर्म होता है, जिससे वो पानी वजू करते हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ मुझे गांव के लोग अपने गांव की स्पेशलिटी बता रहे थे, किस तरह उनके उल्टे तवे पे रोटियां पकाई जाती हैं। गांव की चिमनी का बता रहे थे स्पेशल। वहाँ पर एक तस्बी का पौधा था, जो कि वो तस्बी का जब पौधा निकलता है, उसमें बाकायदा जब वो निकल आता है तो उससे वो तस्बियाँ बनाते हैं, जिसके बीच उन्होंने मुझे भी दी। इंशाल्लाह मैं भी देखूँगी अपनी क्यारी में, अपने गार्डन में इसको लगाऊँगी, देखूँगी कैसे निकला है। और ये हम अदर डेस्टिनेशन पर अपनी पहुँच चुके हैं। ये प्रॉपर डुडियाल था, और यहाँ पर मोस्टली लोग जो है ना शिया कम्युनिटी थी। और यहाँ का वेदर भी मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि पिंडी में भी आप लोग पता इस्लामाबाद में बारिश हुई, उसके बाद धूप तेज़ निकलती है, तो काफ़ी तेज़ धूप थी और अच्छा लग रहा था धूप अगर मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी ठंड थी पिछले दिनों और बहुत ड्राई ऐसा मौसम था, इस वजह से बुखार वगैरह ही बहुत हो रहे थे। अच्छा, यहाँ के लोगों ने हॉस्पिटैलिटी में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमेशा सुना था लेकिन आज आंखों से देखा है। इन लोगों ने खाना बहुत टेस्टी बनाया था, राइस थे, चिकन कढ़ाई थी और वेजिटेबल चिकन थी, तो काफ़ी ज़्यादा हमें इंजॉय हमने किया। बहुत इंटरेस्टिंग था, सब कुछ बहुत अमेजिंग था। खाना वगैरह खाया और थोड़ी सी गपशप की, खाना बहुत मज़े का था। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, इन लोगों से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही जो है लविंग लोग थे। और वापस हम अपने घर की तरफ निकल आए, इस्लामाबाद निकला है। और ये मेरे ब्लॉग का ऑलमोस्ट एंड है। और यहाँ मैं कोशिश की कि मैं करीब से जो है सरसों के खेत का जो है रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लूँ, लेकिन गाड़ी की हमारी इतनी स्पीड थी कि वो मैं नहीं कर सकी। और ये आप देख रहे हैं पंप वगैरह भी वहाँ बने हुए हैं, तो हर चीज़ वहाँ आ चुकी है गांव में। लेकिन जो पहले में पंचकरा आई थिंक उसका नाम था, तो वहाँ पर मैं गई तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब मुझे गाँव वाली फील आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मेमोरेबल मेरे लिए डे था। 24 दिसंबर को हम गए थे, बहुत इंटरेस्टिंग था। सुबह सुबह हम गए थे, वापस हम निकल रहे थे, आई थिंक 3:30 हो रहे थे। गाइज, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़। व्लॉग को पूरा देखिएगा और व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching.